काउंटर पर हरियाणा पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसको आप सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पंचायत के विकास मंत्री महिपाल ढांडा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। बातचीत में विकास मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हमारी सरकार ने सरपंचों को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पंचकुला के अंदर सरपंचों की ओर से सरकार का धन्यवाद किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से जो गांव के विकास के लिए जो है कई बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है वो की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि 2400 करोड़ रुपए जो है गांव के विकास के लिए जो खर्च हैं वो किए जाएंगे। इस दौरान पंचायत एवं विकास मंत्री महिपाल ढांडा भी मौजूद थे और इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिपाल ढांडा जी मौजूद है। सर, आज कई घोषणाएं भी की गई है और कहा गया है कि 2400 करोड़ रुपए जो है वो गांव के विकास के लिए जो है वो खर्च किए जाएंगे, वो चाहे वो चौपालों की बात हो चाहे वो अन्य जो काम है उनके लिए खर्च किए जाएंगे। बिल्कुल, हमारी सरकार ने बड़े डिसीजन लिए। जो भी सरपंचों की समस्याएं थी, तमाम समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ बजट में एक बहुत बड़ी राशि ये ग्राम पंचायत के कामों के लिए हमने रखी। 2014 में जहाँ 600 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज वही बजट 7200 करोड़ रुपए का है। अब 7200 करोड़ रुपए कहाँ और कहाँ पे 600 करोड़ रुपया? 600 करोड़ रुपया भी पूरा ना खर्च कर पाने वाले लोग आज 7200 करोड़ रुपए खर्च करने वाले लोगों को कह रहे कि घोषणा करें। हमने घोषणा नहीं की है, ये समझिए, हमने घोषणा नहीं की, हमने काम को पूरा कर दिया। आज हमने उसमें पैसा डाला है, हम डालेंगे, गे पे नहीं गए हैं, हमने कर दिया है। इसलिए डेवलपमेंट के कामों में कोई कसर ना बचे। जिस दिन के भी एस्टिमेट बन के हमारे पास पहुंच रहे हैं, हम तुरंत उनका पैसा जारी कर रहे हैं। SC-BC की चौपालों के लिए भी 118 करोड़ रुपए की बात जो मुख्यमंत्री की ओर से जी SC-BC की जितनी भी चौपालों के एस्टिमेट बन के हमारे पास आए, उनके लिए आज हमने तुरंत राशि उनके खाते में डाल दी है। यही प्रोग्राम से हमने उसको खाते में डाले। टेक्नोलॉजी का हमने पूरा उपयोग किया है। जिन पोर्टलों को कांग्रेस बंद करने की बात करी है, उसी पोर्टल के दम पर हमने एक बटन दबाते ही 118 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। और जिस तरीके से सरपंचों और जिला परिषदों की पेंशन भी जो है वो जिस तरीके से सरपंचों की डेढ़ गुना करने की बात कही है, तो कई बड़ी घोषणाएं जो है उसको इम्प्लीमेंट भी जो है वो किया जाएगा। यानी कि आपने कहा कि जल्द ही उसे पूरा किया जाएगा। आपने बताया कि वो पैसे भी डाल दिए गए हैं। तो ये बड़ी जिस तरीके से ओपोजिशन लगातार सवाल उठाता है, ओपोजिशन के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। घोषणाएं करके, लोक लुभावनी बात करके लोगों के साथ ठगी करने का जो इनका प्लान है, ये प्लान सक्सेस नहीं होगा, सफल नहीं होगा, क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी पिछले दिनों में झूठ बोल के लोगों को बहका के, भरम जाल फैला के इन लोगों ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की, मगर लोगों को पता लग गया कि भाई ये बहुत झूठे लोग हैं कि भाई संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संविधान तो तुम लोगों ने खत्म किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी चुनाव क्या हारी, गलत तरीके से बन गई, प्रधानमंत्री बनी, और जब हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला सुनाया तो संविधान का तो गला आप लोगों ने घोटा था। आपने सारे देश को बंदी बना लिया, इमरजेंसी लगा दी, सब लोगों को जेल में ढूंढ दिया, कोई नेता बाहर छोड़ा नहीं। ये संविधान और लोकतंत्र बचा रहे थे क्या? इस काम को करके क्या किया था उन्होंने? वो देश की जनता को बताया कि देखो भाई, हमने इमरजेंसी लगा के देश के लोकतंत्र को सुरक्षित किया, मजबूत किया, संविधान को हमने बचाया। क्या किया था वो? हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री महिपाल ढांडा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पहले की सरकारों में घोषणाएं हुई हैं, लेकिन हमारी सरकार में इम्प्लीमेंट जो है वो करने का काम जो है सभी घोषणाओं को किया गया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल लुकाया, इंडिया। हमारा मकसद हर खबर आप तक पहुंचाना है। देश प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचे, इसलिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़े। आप इंडिया न्यूज हरियाणा के यूट्यूब पेज को